कांग्रेस के नक्सलवाद पर रुख को लेकर के अब एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस और नक्सलवाद नेक्सस को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल साल 2004 से लेकर 2014 के बीच जब नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी, तब मनमोहन सिंह ने इसे देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा कहा था। लेकिन यूपीए सरकार का रवैया लगातार उलझा हुआ दिखा। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और वामपंथी समूहों के बीच वैचारिक नजदीकी ने नक्सली हिंसा को अक्सर राज्य दमन की प्रक्रिया बताकर उसे नरमी का कवच दिया। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से बातचीत के लिए अभियान रोकना नक्सलियों के लिए दोबारा संगठित होने का मौका बन गया और सोशल मीडिया पर अब नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस की इसी नरमी पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की ढील की वजह से ही खूनी घटनाओं को जमीन पर अंजाम दिया गया। और इसी खबर को लेकर के बीजेपी के संबित पात्रा ने एक्स हैंडल पर कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने लिखा, यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि एनएससी ने नक्सलवाद के खिलाफ होने वाले कई आवश्यक और कठोर कदमों को रोक दिया। नीतियों में इस हस्तक्षेप का प्रभाव सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ा और यह बीजेपी नेता ने बड़ा हमला किया। बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी ने भी कांग्रेस और नक्सल गठजोड़ पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, कांग्रेस और नक्सल हमदर्दियों का खतरनाक गठजोड़। कांग्रेस की नक्सल समर्थक सोच सिर्फ वैचारिक नहीं रही, ये सुनियोजित और राजनीतिक भी थी। प्लानिंग कमीशन में विनायक सेन की नियुक्ति से लेकर के एनएसी के प्रभाव तक और एल्गार परिषद माओवादी मामलों से जुड़े व्यक्तियों की रिहाई तक कई फैसलों ने नक्सली नेटवर्क और उनके शहरी समर्थकों को ताकत भी दी, जबकि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कमजोर किए गए। यह पैटर्न बताता है कि प्राथमिकता देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि एक खास वैचारिक राजनीति को संरक्षण देना था। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में यही ढिलाई पूरी तरह खत्म कर दी गई है और नक्सलवाद के खिलाफ सबसे कठोर, संगठित और परिणामकारी अभियान चल रहा है। जी किशन रेड्डी ने बड़ा हमला कांग्रेस पर किया। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, एक बड़ी बहस इस नक्सली विचार को लेकर के, लेकिन अब इसमें जिस तरह की बात सामने आ रही है, किसी तरह का कोई बचाव भी कांग्रेस की ओर से हो रहा है और कौन सी ठोस बातें हैं जो बीजेपी की ओर से कही जा रही है? देखिए, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि यूपीए सरकार के दौरान जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने निशाना साधा है तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर और कहा है कि उस वक्त नक्सल विरोधी अभियान में नरमी बरती गई थी और इस वजह से जो नक्सल की समस्या है वह विकटतम होती चली गई। जबकि अभी फिलहाल नक्सल मुक्त भारत बनाने का अभियान चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2026 तक का, लेकिन और रणनीति के मुताबिक यह लक्ष्य और भी पहले पाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। ये मौजूदा सरकार की गंभीरता दिखाती है, ऐसा बीजेपी के इन दो वरिष्ठ नेताओं संबित पात्रा और जी किशन रेड्डी का आरोप है और इसके उलट इन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर ये सवाल उठाया। तो अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस लक्ष्य के करीब सरकार पहुंचेगी, इस नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी जो कदम है वो उठाए क्यों नहीं गए थे तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा, ये आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष की ओर हमें ऐसे बयान देखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, जब ये बयान आएंगे तो कांग्रेस की ओर से भी एक बचाव आएगा और दोनों पक्षों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और ज्यादा तेज होगा। बिल्कुल अमित, और अब जब इस तरह की तुलना बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है कि आखिर क्या हुआ कांग्रेस शासन में और अब बीजेपी सरकार किस तरह से नक्सलवाद से निपट रही है, कोई ठोस इसके आंकड़े भी बताए जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप के मुताबिक जो 2009 में नक्सलवाद की जो समस्या है उस पर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह इसको देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा का खतरा
करार दिया था। और उसके बाद जो उनके जो एक सदस्य थे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के विनायक सेन, उनकी नियुक्ति को लेकर, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर भी इसमें जो सवाल उठाया गया है। तो ये तमाम तथ्य उजागर किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी एक मजबूत प्रक्रिया और ये एक बड़े आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब छिड़ चुका है। लेकिन नक्सलवाद पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के रवैये पर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस सरकार पर, जो तब की सरकार थी, उनके रवैये पर जमकर हमला बोला है। बड़ी बात यह है कि अर्बन नक्सलियों का गैंग था जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था, जो नक्सलियों को आम नागरिक कहा करते थे। और यही सोच है जिसपे दिग्विजय सिंह ने जब हिडमा जैसा नक्सल आतंकी मारा गया तो उसका विरोध किया, और राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हिडमा आतंकी के समर्थन में हो रहे प्रोटेस्ट को डाला और कहा कि ऐसे प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आज देश के अंदर नक्सली अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन के आधार पर जीरो टॉलरेंस टू रेड टेरर है। आज ये साबित हो गया है कि नक्सलियों को पनपाया कांग्रेस पार्टी ने था और नक्सलियों को खत्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है।